परंपराएं इतनी होती हैं जो विवाह के हर अवसर, हर स्थिति को दर्शाती है और व्याख्यायित करती है। हम लोगों ने इसके पहले किया था कि बारात आई और मेला भेटी हुई। निमाड़ में मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि बहू यानी बेटी के पक्ष के लोग या बेटे के पक्ष के लोग छोटे बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि निमाड़ में दहेज परंपरा जैसी कोई या दहेज जैसी कोई कुरीति नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब समान है। यानी बेटी का पिता भी उतना ही बड़ा है जितने कि बेटे का पिता, और इसलिए एक मूंग बदलने वाली परंपरा है कि दुल्हन के पक्ष के लोग भी हाथ में मूंग रखते हैं और दूल्हे के पक्ष के लोग भी हाथ में मूंग रखते हैं और आपस में बदलते हैं, और ये कहते हैं कि मूंग से मूंग बड़ा नहीं। इसका तात्पर्य यही है कि लड़की का पिता छोटा नहीं है ना लड़के का पिता बड़ा है, दोनों बराबर है। उसके बाद बेटे को तोरण में लाते हैं और वो उसकी तोरण में आकर के सास यानी दूल्हे की सास यानी बेटी की माँ वर परसती है। वो गीत भी मैंने आपको सुनाया था कि वो यशोदा का उसको करके कि कृष्ण और माता यशोदा अपने बेटे को, क्योंकि बेटे को विदा करते समय भी माता अपने बेटे को पड़च के भेजती है। जो 5 धातुएं होती हैं, एक तो तकली, एक रवि, एक मूसल, एक सुपड़ा और एक रोशिया। तो ये मैंने बताया था कि ये सभी चीज़ से तकली है, ये सूत का पर्याय है कि सूत यानी कि अपनी मर्यादा अंग को ढकने की चीज़ है, और तकली से कि भाई सूत तकली से काटा जाता है। रवि यानी घर में दूध दही मही हो, एक स्निग्धता का प्रतीक है कि प्रेम बने रहे परिवारों में। सुपड़ा है कि सुपड़े का अर्थ तात्पर्य यह है कि जो खराब चीज़ है वो हट जाए और सार को गही ले, यानी जो सार तत्व है वो सुपड़ा ग्रहण कर लेता है। फिर मूसल है, मूसल भी जो घर के जो धान्य होता है उसमें जो छिलका होता है या जो दूषित चीज़ होती है उसको अन्न से हटा देता है। इस प्रकार, और रोशिया के उससे उसको परछा जाता है। तो रोशिया एक प्रकार की वो घास है जो औषधीय तत्व है उसमें, कि उसके स्पर्श से या उसके स्नान से शरीर स्वस्थ, पुष्ट और सुंदर बना रहता है और किसी भी प्रकार की व्याधि पीड़ाएं बाधाएं नहीं आती। फिर एक उसके बाद है कि परछा जाता है। तो ऐसे इस प्रकार की आकृति बना के घर से दूल्हे को माँ पड़च के भेजती है और यहाँ सास पड़चती है। तो उसमें रोटी होती है पुड़ की, जिसमें मुट्ठी के चावल के ऐसे मुट्ठे बनाए जाते हैं जो राख पे, जिसको राख से गूँथ के, राख के साथ चावल को भात को गूँथ के, और फिर लड़के के ऊपर से इधर से 2 इधर से और एक सिर पे से फेंकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी अतृप्त और भूखी आत्मा है उनके लिए ये भोजन न्यौछावर कर रही हूँ मैं कि मेरा बेटा बहू को लेने जा रहा है। वर परछन की जो परंपरा है माँ करके भेजती है, और उधर से भी सास यानी बेटी की माँ उसको पहले वर को परछेगी कि सब अभूत ज्ञात अज्ञात शक्तियाँ सब संतृप्त रहे, हमारे घर में मंगलमय विवाह होने वाला है, हमारी बेटी का परिणय होने वाला है। और उधर माँ कहती है कि हमारा बेटा बहू लेकर के आया तो सब मंगल हो, कोई भूखे न रहे, कोई दुखी न रहे। इस प्रकार की परंपरा के बाद जब लगन के लिए दूल्हे को माँ अब सास अपने उत्तरी से उसको घर लेकर के मंडप में लाती है। उसके बाद पंडित जो भी शास्त्रों की पद्धति होती है उससे पंडित पूजा पाठ करवा के वो गंगाल में सप्त नदियों का, सप्त समुद्र का आह्वान करके और तैयार करते हैं ताकि उसमें पानी ग्रहण हो। फिर वो क्या है, ये शास्त्रोक्त पद्धति परिणय की होगी। इसके पहले हमारा चलेगा लोक परंपराओं में माताओं का मन, बहनों का मन ये होता है कि अब ये बेटी पराई हो जाएगी। तो वैसे तो निमाड़ में कोई कुरीति नहीं है, न दहेज की परंपरा है, न किसी प्रकार का भेदभाव है, पर गीत है। मालूम नहीं ये 2 गीत जो
निमाड़ की परंपरा से थोड़े अलग हटके हैं, पर ये विवाह के समय जब पंडित मंत्रोच्चार करते हैं उस समय महिलाएं ये गीत गाती है। तो इसमें या तो महिलाओं का मन दुखी होता है कि भाई हम अपने घर की बेटी दे रहे हैं तो क्या होगा, क्यों ऐसा होगा। तो ये एक ऐसा गीत है कि दो पक्ष यानी बेटी के पिता और बेटे के पिता दोनों सरवर की पाल पर बैठे हैं और वो खेल रहे हैं, चौपट खेल रहे हैं। तो वो डोल हार गए तो क्या दे, तो उनने कहा कि आप गुंडी ले लो, घड़ा ले लो, पर उनने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, हम तो आपके घर की बेटी हमारे घर के बेटे के लिए लेंगे। इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। मैं आपको वो गीत निमाड़ी का सुनाती हूँ, जो इधर पूजा पाठ करवाते हैं पंडित, सब सप्त नदियों के और उसके जल के साथ जो भी अभिषेक वगैरह कराते हैं, उधर महिलाएं ये गीत गाती हैं। ऊंची नीची सरिवरियारी पाळतो साजन साजन जुओ खेल अजी। ऊंची नीची सरवरियारी पाळतो साजन साजन जुओ खेल जी। खेलत जो खेलत पड़ी गयो डोलतो कुण जीत्यो न कुण हारी गया जी। खेलत जो खेलत पड़ी गयो डोलतो कुण जीत्यो न कुण हारी गया जी। हार्या हार्या लाडकली का दादाजी तो गरवा साजन जीती गया जी। जीत्या जीत्या लाडकला का बाप तो बेटी का बाबुल हारी गया जी। अब ये कि वो हार गए तो बेटी हार गए, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी लेंगे। तो माँ जब सुनती है कि ऐसा कुछ हो गया है तो उसका मन एकदम द्रवित होता है, दुखित होता है, करुण होता है। तो वो कहती है कि चरवा सरिसी गुंडी क्यों हार्या मारा प्यूजी राज दुलारी के हार्या जी। गवाणा का नांद्या क्यों हार्या मारा ससरा जी राज दुलारी के हार्या जी। हार्या हार्या लाडकली का पिताजी गरवा हो साजन जीती गया जी। जीत्या जीत्या लाडकली का काका तो लाडकली की वीरा हारी गया जी। घर मासी बावजसी वीणवा घर का मोती हीरा हार्या क्यों नहीं प्यूजी राजकुमारी के हार्या जी। मोती सरिका हीरा क्यों नहीं हार्या मारा प्यूजी राजकुमारी के हार्या जी। तो फिर पिताजी कहते कि नहीं, हार जीत नहीं है, ये व्यसन नहीं है, न ये चौपट है, न ये सार है, न ये डोल है, न ये नशा है। हम तो एक विनोद कर रहे थे कि आप
बेटे को एक पिता कह रहे हैं कि हमें आपकी बेटी दे दो। तो इस प्रकार से हमने एक विनोद में ये सार पासे खेले। और वैसे भी हमें अपनी बेटी का परिणय करना था। बेटी अपने घर में रहने की वस्तु नहीं है, उसको विवाह करके कन्यादान करके हमको इस ऋण से मुक्त होना है। तो फिर वो कहते कि हार्या हार्या लाडकली का कुटुंब कबीला, जीती गया साजन जी। मंडप माई बाठ्यो ते पंडित माया, तो हाथ में हाथा त्याई देवो जी। हाथल्या सरिका दुई को बण्यो जोड़ा, तो गरवा हो साजन जीती गया जी। जीत्या जीत्या लाडकला का बाप, तो कुटुंब कबीलो जीती लियो जी। जीती जीती ही वड़ियारी हार, तो राजकुमारी जीती लीवी जी। तुम्हारी कुमारी हमारा घर को रात, तो राजकुमारी जीती गया जी। अरे उनने कहा कि वो सब हम प्रपंच नहीं किया, एक तो विनोद किया। और आपकी बेटी जो हमने जीती है, तो हमने आपकी बेटी नहीं जीती, हमने आपका पूरा परिवार जीत लिया। आप हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं। और आपकी बेटी जो है वो हमारे लिए हीरा रत्न है, और हम उसको बड़े अच्छे से रखेंगे। फिर उसके बेटे के हाथ में वो लोग बेटी का हाथ देते हैं। और इस प्रकार से ये परिणय का जो पाणी ग्रहण, वहाँ जब मंडप में पाणी ग्रहण होता है उस समय ये महिलाएं गीत गाती हैं। और यही परंपराएं रही है। जो जो हमारे गीत है वो हमारी परंपराओं को जागृत रखते हैं, परंपराओं की भाषा को समझाते हैं, उसके मर्म को समझाते हैं, परंपरा को तत्व को समझाते हैं कि क्या कारण है। क्योंकि मन तो दुखी होता है जब बेटी देते हैं, पर बेटी परिणय तो होगा, क्योंकि ये सृष्टि की निरंतरता के लिए ये सब जरूरी है।